नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल विषय से संसाधन और विकास चैप्टर से एक प्रश्न जो कक्षा 10 के जैक बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो प्रश्न है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों आंसर है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती है। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा जो है बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से उसका निर्माण होता है। तीसरा है, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। तो दोस्तों उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मृदाओं में पोटास पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं और चूना की मात्रा होती है। चौथा विशेषता है कि जलोढ़ मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और तिलहनों और दालों की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा गन्ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और चावल और गेहूं और तिलहन के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं क्या हैं? तो भी इसका भी आंसर यही होगा, यही चारों में से 3 लिखना है। तो दोस्तों भारत के नक्शा में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र देखेंगे, क्योंकि ये मानचित्र का जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, दर्शाने के लिए आ सकते हैं। अतः हम लोग जलोढ़ मृदा का क्षेत्र देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के नक्शे में। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद से हुआ है। तो जलोढ़ मृदा का जो है क्षेत्र पूर्वी तटीय प्रदेशों में है, जो प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाई गए अवसाद के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ से असम के मैदान से लेकर पंजाब तक और फिर इधर गुजरात तक, और गुजरात में थोड़ा सा, और फिर उधर यहाँ तक इसका विस्तार है। अगर एग्ज़ाम में जलोढ़ मृदा का जो विस्तार दर्शाने के लिए आएगा तो इस क्षेत्र में दर्शाना है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। आने जलोढ़ मृदा जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में दिखाना है। यह है पंजाब और ये है हरियाणा और ये है यूपी, ये है बिहार और ये है बंगाल, पश्चिम बंगाल और ये है असम। ये वाला क्षेत्र जो असम है, ये सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नहीं, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है और गंगा नदी के द्वारा यहाँ से यहाँ तक निर्माण हुआ है। और हरियाणा और पंजाब का जो मैदान है वो सिंधु नदी के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण